कांच वाला सपना, एक छोटा शहर, बड़ी ख्वाहिशें। अलीगढ़ का नाम सुनते ही लोगों को ताले और चश्मों की याद आती है। लेकिन वहीं एक मोहल्ले में एक साधारण से घर में रहने वाला आरव शर्मा बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। उसके पिता एक छोटे से कांच की दुकान चलाते थे, शर्मा ग्लास हाउस। दुकान में शीशे काटने की आवाज और गर्म चाय की खुशबू हमेशा बनी रहती। लेकिन आरव के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह अपने पिताजी से अक्सर पूछता, पापा, हम अपनी दुकान को कंपनी क्यों नहीं बना सकते? उसके पिता मुस्कुरा देते, बेटा, ये बातें बड़े शहरों के लिए होती हैं, हमें तो रोटी चलानी है। एक रात दुकान में आग लग गई। शायद किसी की सिगरेट ने स्टोर में आग भड़का दी थी। सारा माल जल गया। कर्ज अलग, ग्राहक नाराज, पिता बीमार। उस दिन आरव ने खुद से वादा किया, अब ये सिर्फ दुकान नहीं रहेगी, एक ब्रांड बनेगी। आरव ने सबसे पहले अपने लैपटॉप पर एक वेबसाइट बनाई, glassify.in। उसने घर से काम शुरू किया। चाय की दुकानें, बुटीक, छोटे कैफे, कहीं भी कांच की जरूरत हो, आरव वहां पहुंच जाता। वो सिर्फ कांच नहीं देता था, डिजाइन भी देता, फिटिंग भी, और ग्राहक के अनुभव को खास बनाता। धीरे धीरे लोगों को उसके काम में कुछ नया दिखा। शोर, दोस्त से साझेदार। कॉलेज का उसका दोस्त जैन मुंबई में डिजिटल मार्केटिंग करता था। एक दिन उसने आरव से कहा, तू अब कंपनी बना, मैं देखता हूं ऑनलाइन मार्केट। दोनों ने मिलकर ग्लासिफाई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाई। जैन ने सोशल मीडिया पर उनके काम के वीडियो डालने शुरू किए। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक छोटे रेस्टोरेंट की दीवार को मिरर आर्ट से सजा दिया था। ऑर्डर अब सिर्फ अलीगढ़ से नहीं, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ से भी आने लगे। एक टेंडर ने बदली किस्मत। राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक महल के रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला। आरव और जैन ने अप्लाई किया। पहले तो किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। छोटे शहर के लड़के क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने अपने काम का एक प्रोटोटाइप भेजा, राजस्थानी जाली डिजाइन पर मिरर आर्ट, जो कांच पर उकेरी गई थी। न सिर्फ टेंडर मिला, बल्कि मीडिया में भी चर्चा हुई। ए स्टार्टअप फ्रॉम एलिगार इज रीडिजाइनिंग राजस्थान हेरिटेज। 6 पैसे के साथ आई दूरियां। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, वैसे ही तनाव भी। जैन और आरव के बीच मतभेद होने लगे। जैन चाहता था कि वे अब सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट लें, जबकि आरव का सपना था कि छोटे दुकानदारों के लिए भी उनका प्रोडक्ट सुलभ हो। तू अब भी मोहल्ले के शर्मा जी की दुकान वाला सोच रहा है, जैन बोला। और तू भूल गया कि वहीं से शुरू किया था, आरव ने जवाब दिया। कभी गहरे दोस्त रहे दोनों, अब अलग अलग रास्तों पर थे। 7, फिर से शुरुआत, लेकिन अकेले नहीं। आरव ने एक नई शाखा खोली, ग्लासिफाई लोकल। उसका फोकस था छोटे बिजनेस, गांवों के स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, जिनकी दीवारें अब भी अधूरी थीं। उसने युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। कांच काटना एक पिता की आंखों में चमक। एक दिन जब आरव का नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 में आया, तो उसने वह मैगजीन अपने पिताजी को दी। पापा चुप रहे। थोड़ी देर बाद बोले, मैंने तो सोचा था कि तू बस दुकान संभाल ले, तूने तो दुकान को दुनिया बना दिया। पुनर्मिलन। वर्षों बाद एक बिजनेस अवार्ड समारोह में आरव और जैन की मुलाकात हुई। मंच पर आरव ने कहा, हमने साथ शुरू किया था, अगर आज मैं यहां हूं तो उसका एक हिस्सा जैन के पास भी है। वह मुस्कुराया और जैन को मंच पर बुलाया। दोनों ने एक साथ हाथ उठाया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आज ग्लासिफाई एक ब्रांड है। उसका काम अब सिर्फ कांच में नहीं, उम्मीदों में झलकता है। हर बार जब कोई नया स्टोर खुलता है और वहां कांच की दीवार पर नाम उकेरा जाता है, तो आरव को लगता है कि वो उसी आग से निकला था जिसने सब कुछ जला दिया था, सिवाय उसके सपनों के। सीख, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं लेने देते। और आरव ने सच में अपने सपनों को आकार दे दिया। दोस्तों, यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।